प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। काफ़ी समय से ज्योतिष विषय पर हमारी चर्चा जारी रही है, जिसमें सूक्ष्म ज्योतिष विषय हमने चुना हुआ है। इसी अंतराल में हमने कुछ लेसन पामिस्ट्री पर लिए, हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित कुछ बातें की। आज कुंडली और हाथ दोनों का सम्मिलन किस प्रकार होता है। यदि किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली में जो ग्रह स्थिति है, भावों की शुद्धता या दूषितता की जो स्थिति है, यदि वो हाथ पे भी नज़र आ जाती है तो हम ये जाने कि वो लग्न कुंडली शुद्ध है, उसमें बर्थ टाइम करेक्ट है। और यदि हाथ पर उपस्थित लक्षण लग्न कुंडली में उपस्थित लक्षणों से मेल नहीं खाते तो जाने कि लग्न कुंडली में कहीं न कहीं बनाने में समय का दोष है, बर्थ टाइम कुछ आगे पीछे है। क्योंकि हाथ पर वही वास्तविकता है व्यक्ति की जो कुंडली में है। हाथ तो व्यक्ति का व्यक्तिगत है ना, जबकि कुंडली व्यक्तिगत नहीं होती। एक ही समय पर अनेक बच्चों का जन्म होता है, इसलिए अधिक कन्फर्मेशन हाथ पर होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत है। ये हाथ वास्तविकता दर्शाता है, प्रत्यक्ष है। मैंने आज इसी विषय को लिया है कि कुंडली में जो लक्षण है वो हाथ पे भी दिखने चाहिए। देखिए, सम्मुख लगी कुंडली एक बालिका की है, महिला की कुंडली है, जिसमें तुला लग्न है, तुला लग्न में विशाखा नक्षत्र है तृतीय चरण में, और लग्न की 28.44 डिग्री है। अर्थात लग्न वृद्धता के काफ़ी नज़दीक जा चुका है, परंतु वृद्ध नहीं है। वृद्धता के नज़दीक तो है, वृद्ध पूर्णतः वृद्ध नहीं है। दूसरे भाव में वृश्चिक राशि, फिर आगे इसी प्रकार से राशियां वितरित है। प्रथम भाव में विशाखा नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र होता है, वो भी तृतीय चरण में। तृतीय चरण में नक्षत्र बली होता है, क्योंकि चतुर्थ चरण के आखिर में जाकर के नक्षत्र कमजोर पड़ता है। 4 चरण होते हैं, परंतु 2 और 3 नक्षत्र में तो वो चरणों में तो नक्षत्र बली होता है। दूसरे भाव में बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में, तीसरे में सूर्य, चौथे में शुक्र, पंचम में गुरु केतु, सप्तम में शनि और चंद्रमा, नवम में राहु, एकादश में मंगल, द्वादश भाव में। यदि हम हाथ पे लें तो हाथ पे इस तरीके से हम इनका सेगमेंटेशन करेंगे। 3 खड़ी रेखाएं इस तरीके से ले लें और अंगूठे के कोर के बिल्कुल ठीक नीचे से सीधी एक रेखाएं ले लें। यहाँ इसके अंगूठे के बिल्कुल आगे से जहाँ स्लोप समाप्त हो जाए वहाँ से एक सीधी रेखा ले लें। इस प्रकार से 12 खंड बन जाते हैं। प्रथम खंड, प्रथम भाव यहाँ सूर्य से के नीचे से लेकर के चलेंगे। सूर्य की उंगली के नीचे जो सूर्य का माउंट होता है, ये प्रथम भाव। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। इस प्रकार से हम हाथ के 12 भागों में 12 भावों का अध्ययन करेंगे। इसी तरीके से इसका विखंडन है। देखिए, प्रथम भाव में यहाँ गुरु का नक्षत्र है, कमजोर भी नहीं है लेकिन वृद्धता की तरफ है। तदुपरांत भी
साफ स्वच्छ है। अब आए, जब ये स्थिति होगी तो ये भाव साफ सुथरा मिलना चाहिए। यदि लग्न साफ सुथरा है, पीड़ित नहीं है, तो ये भाव सूर्य के नीचे वाला, ये सूर्य सन माउंट यहाँ पर बहुत अच्छा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, उत्तम विकसित होना चाहिए। यदि दूसरा भाव पीड़ित नहीं है, उसमें कोई शुभ ग्रह है, तो भी ये दूसरा बुध के नीचे का भाव, क्योंकि दूसरे भाव का जो यहाँ बुध भी यहाँ बुध मौजूद है वैसे तो ये भाव विकसित भी होगा और सामान्य से थोड़ा ऊपर को उठा हुआ होगा, वेल डेवलप्ड से भी थोड़ा अपर होगा, वेल टू वेल डेवलप्ड होगा, क्योंकि यहाँ शुभ ग्रह बैठा हुआ है। यहाँ हम इस स्थिति में ये ध्यान नहीं रखेंगे कि ये किस भाव का स्वामी है, उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन पहले सिर्फ भाव की स्थिति का अध्ययन कर लें। उसका स्थिति पड़ेगा कि इन पर कोई ना कोई निशान मिलेंगे, माउंट क्लियर नहीं मिलेंगे तदुपरांत। अब तीसरा भाव यहाँ पर सूर्य है और सूर्य के ऊपर किसी पापी की दृष्टि है कि हाँ, राहु की दृष्टि आती है, 9वीं 5वीं, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आती है, अर्थात सूर्य पीड़ित हो जाता है। तो जो तीसरा भाव है यहाँ पर, ये उठा हुआ तो होगा, लेकिन इस पर या तो कोई दाग मिलेगा, कोई रेखा मिलेगी, थोड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ मिलेगा, सीधा ऊपर को उठे, एक थोड़ा टिल्टेड हो जाए, टेढ़ा हो जाए, वो स्थिति मिलेगी, क्योंकि इस पर राहु की दृष्टि आ गई इस भाव पर, और यह सूर्य है वो भी कलंकित हो गया तीसरे भाव में। चौथा भाव, वहां शुक्र मौजूद है, किसी की पापी की दृष्टि नहीं है। अगर हम देखें, यहां से शनि की दशम दृष्टि आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन ये शनि अपनी राशि, ये शुक्र शनि की राशि में बैठा हुआ है, अपनी राशि पर आएगी तो पीड़ित नहीं है भाव, अर्थात जो ये इसका हिस्सा, चंद्रमा का हिस्सा, भाव भी चंद्रमा का ही होता है, ये चंद्रमा का हिस्सा बहुत अच्छा होगा, पीड़ित नहीं होगा, इस पर कोई दूषित लाइन नहीं होगी ऐसी स्थिति में। क्यों? क्योंकि वहां उत्तम भाव, उत्तम ग्रह लग्नेश बैठा हुआ है, बहुत अच्छा होगा, इस पर कोई दाग नहीं होगा, कोई रेखा नहीं होगी, कोई क्रॉस नहीं होगा, कोई द्वीप नहीं होगा, यदि ऐसी स्थिति में साफ सुथरा भाव है। पंचम भाव, ये यहां पर केतु और गुरु बैठे हुए हैं, केतु गुरु की युति बहुत उत्तम कही गई है, गुरु अपने भाव में है, पंचम का कारक होता है, केतु गुरु को सपोर्ट दे देता है, अकेला को केतु उत्तम नहीं, क्योंकि राहु सामने से देखता है, केतु वर्कर नहीं है, वर्कर तो राहु हो जाता है, लेकिन गुरु के साथ केतु एक्टिव हो जाता है, मददगार है। पंचम भाव, ये हिस्सा, इसके नीचे का बिल्कुल हिस्सा साफ सुथरा होगा अगर ये स्थिति होती है, परंतु सामने से दृष्टि तो राहु की है, यदि राहु की दृष्टि है, यह कोई ना कोई रेखा पा जाएगी, यह दाग पा जाएगा, जैसे कि सामान्य तौर से देखते हैं चमड़ी में सलवट हो जाना, कपड़े की सलवट की बात है, ऐसी स्थिति मिलेगी। छठा भाव, यहां छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है, मंगल पापी कहा गया है, क्यों कहा गया ये तो मैं यहां नहीं बताऊंगा, मंगल का विश्लेषण वैसे तो मैं कर चुका, लेकिन फिर डिस्क्राइब कर दूंगा मंगल को क्यों पापी कहा गया है।
यहाँ इस समय बताने की स्थिति नहीं है। तदुपरांत भी छठे भाव में मंगल की दृष्टि है। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से इस भाव को गर्म दृष्टि से देखता है, पीड़ा दे देता है, क्योंकि षष्ठम भाव वैसे तो बुध का होता है, बुध इसका कारक होता है। तो षष्ठम भाव साफ सुथरा तो है लेकिन पीड़ित हो गया। राहु से तो पीड़ित नहीं है, शनि से पीड़ित नहीं है, सिर्फ मंगल से पीड़ित है। तो देखिए षष्ठम भाव ये इस जगह से अब हम या आप लोग देखें तो यहाँ थोड़ा सा दबा हुआ मिलेगा ऐसी स्थिति में, लेकिन उस पर कोई स्पॉट वगैरह नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पापी स्थिति नहीं है। सप्तम भाव वहाँ शनि मौजूद है, मंगल की राशि में है, पीड़ित है, पीड़ित है। सामने से 7, 8 अपने भाव को, एक नंबर राशि को मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से देखता है अपनी राशि को। सप्तम भाव में मंगल बहुत बली हो जाता है, शनि वहाँ मौजूद है। शनि मंगल से जब भाव पीड़ित हो जाता है तो सप्तम भाव खराब हो जाता है। इसलिए यहाँ सप्तम भाव शनि के नीचे बिल्कुल रैप्चर्ड मिलेगा, साफ नहीं होगा, रेखाओं का जाल होगा, एक से अधिक रेखाएं होंगी, भाग रेखा यहाँ नहीं दी हुई होगी, कोई स्कार्फ मिलेगा, नीचे को दबा हुआ मिलेगा, जैसे बिना तह किया हुआ कपड़ा डाल दे वो उल्टा सीधा दिखता है। ऐसी स्थिति में ये होगा। और जब भी शनि के नीचे का माउंट खराब हो जाता है वो व्यक्ति अनेक संकट भोगता है। अष्टम भाव यहाँ साफ सुथरा है, इस पर किसी पापी की दृष्टि नजर, सामने से केवल शुभ ग्रह की दृष्टि नजर आती है। इसका मतलब ये अष्टम भाव इसका यहाँ ये आएगा लाइफ लाइन, हर्ट लाइन से नीचे की तरफ। अच्छा होगा, ये बुरा नहीं होगा। यहाँ बिल्कुल इस स्थिति में ये जैसे ये देखिए दोनों लाइनों के बीच की स्थिति है, हर्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच की स्थिति है, वो स्थिति आएगी और ये स्वच्छ स्थिति आएगी, कोई क्रॉस वगैरह यहाँ नहीं होगा ऐसी स्थिति में। नवम भाव, नवम भाव में चंद्रमा है इस कुंडली में, किसी पापी की दृष्टि नहीं। केतु की पंचम दृष्टि पड़ती है तो गुरु की भी पंचम दृष्टि पड़ती है, समान बल है। दोनों की कुंडली, दोनों की का बल समान है। यद्यपि केतु की डिग्रीज भी कम है, जितनी डिग्री राहु की उतनी केतु की, तो राहु तो कमज़ोर है, फिर केतु भी कमज़ोर है। तो गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ बली हो जाती है। पहले चंद्रमा भी यहाँ मौजूद है, नवम भाव बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, अर्थात गुरु की उंगली के नीचे का ये माउंट बहुत अच्छा होगा, उभरा हुआ होगा ऊपर को, गोल। ऐसी स्थिति में इसका हाथ मिलेगा। उत्तम ज्ञान, अच्छी चिंतन शक्ति, धर्म के क्षेत्र में अच्छा ज्ञान, दार्शनिकता, पूजा पाठ, इन सब में ऐसी क्योंकि ये लड़की का हाथ है, ऐसी लड़की का इस प्रकार से हाथ मिलेगा। दशम भाव, दशम भाव पर किसकी दृष्टि है? देखिए, यहाँ पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, सामने शुक्र की दृष्टि पड़ती है। और ये भाव कर्म का भाव कहलाता है। सामान्यतः शनि इसका डोमिनेंट ग्रह कहा गया है और शुक्र उसका मित्र सामने से देख रहा है, दशम भाव बहुत अच्छा हो जाता है, साफ सुथरा है। तो अब दशम भाव की स्थिति यहाँ देखिए, अंगूठे के नीचे मंगल का जहाँ समाप्ति होती है, मंगल उससे नीचे अंगूठे का बहुत बढ़िया हिस्सा मिलेगा। ये अंगूठे का ये हिस्सा बहुत बढ़िया मिलेगा उस लड़की का जिसकी ये
कुंडली है। एकादश भाव, ये अंगूठे के नीचे वीनस का पर्वत। देखिए एकादश भाव की क्या स्थिति है, वह राहु है, अपने नक्षत्र में है। ये पीड़ित है ये भाव, लेकिन पार्शली पीड़ित है, कंप्लीटली पीड़ित नहीं है, क्योंकि राहु की डिग्रियां बहुत कम है, 1/4 डिग्री में है, और सामने से गुरु भी इसको सपोर्ट दे रहा है इस भाव को। बहुत हैवीली पीड़ित नहीं है, पीड़ित तो है। इसका अभिप्राय है यहां वीनस का पर्वत तो बहुत अच्छा होगा, पर उस पर छोटी छोटी रेखाएं मिलेंगी जो कभी कभी मन को, प्रसन्नता को बखेरेंगी। अर्थात व्यक्ति प्रसन्न होते हुए बीच बीच में कभी किसी न किसी तनाव से गुजरेगा। गुस्सा आ गया, मनोरंजन चल रहा है, ड्राइंग पेंटिंग चल रही है, किसी ने आके काम बता दिया, फ्रस्ट्रेट हो गया, इस प्रकार की स्थिति ये दर्शाएगा। कभी कभी वैवाहिक सुखों में भी आपसी मनमुटाव नाम मात्र के लिए, ऐसी स्थिति यहां इस भाव को दर्शाती है। द्वादश भाव, मंगल मौजूद है वहां, वस्तुतः सप्तमेश होकर के है। सप्तमेश यहां वृश्चिक राशि भी इसकी होती है, जिसको द्वितीयेश भी कह सकते हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि 1 होती है, मेष होती है, इसलिए इसको सप्तमेश होकर के द्वादश में कहेंगे। भाव को पीड़ित कर रहा है, और किसी की दृष्टि इस पर नजर नहीं आती, सिर्फ एक ही की दृष्टि। तो ये द्वादश भाव देखिए, यहां राहु का क्षेत्र, जो हाथ में राहु का क्षेत्र कहा जाता है, वहां कुछ ना कुछ अनेक रेखाएं, स्टार, कोई दाग, कोई टूटा फूटा तिल आदि, या फिर कोई मस्सा आदि, कोई त्रिकोण कटा फटा, इस तरीके से कोई ना कोई निशान यहाँ मिल जाएगा। अगर कोई भी निशान नहीं होगा तो अचानक एकदम जैसे हाथ में ऊपर से एकदम नीचे को ढलाव आ जाता है, गहरापन, वो स्थिति होगी। इस तरीके से हम कुंडली और हाथ को मैच करते हैं। जो लोग दोनों की मैचिंग ना जानते हो, इस तरीके से अभ्यास करें। इसी अनुसार फिर आगे की रेखाएं विकसित होंगी कि जैसा व्यक्ति का भाव, भावेश और कारक तीनों की स्थिति होगी, वैसी ही स्थिति लाइफ लाइन की होगी। अगर ये तीनों अच्छे हो गए, जैसे भाव, भावेश और कारक, भाव साफ सुथरा है, भावेश शुक्र है, अच्छी जगह बैठा हुआ है, भाव का कारक सूर्य बहुत अच्छे भाव में बैठा हुआ है, इसका मतलब लंबी आयु, प्राण आयु लंबी। तो इस व्यक्ति की जो लाइफ लाइन है, यहाँ से शुरू होकर के इस जगह से कम यहाँ तक तो आएगी, इसके स्लोप तक, ऐसे 60-65 आयु तो अवश्य देगी। इससे आगे की आयु फिर देखेंगे मष्टमेश की क्या स्थिति है, वो फिर कंप्लीटली ज्योतिष में चले जाते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम यहाँ हर्ट लाइन की स्थिति देखेंगे। हर्ट लाइन के लिए पंचम, पंचमेश और पंचम का कारक तीनों देखेंगे। पंचम भाव गुरु और केतु हैं, शुद्ध तो नहीं है, पीड़ित है। यद्यपि पंचमेश का कारक वहां है, पंचम का कारक वहां है, परंतु पंचमेश तो शनि है, केंद्र में बैठा है। शनि की बुरी स्थिति तो नहीं है, परंतु शत्रु की राशि में है।
इसलिए जब इसका स्वामी पीड़ित हो गया, शत्रु की राशि में हो गया, शुद्ध नहीं रहा, तो ये भाव भी उतना शुद्ध नहीं रहा। इसका अभिप्राय है ये जो हर्ट लाइन यहाँ से निकलेगी इसकी, उसमें चेन होगी, जैसी चेन होती ना, पतली 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 पतली, इस तरीके से हर्ट लाइन निकलते समय सीधी ना जा करके वो ऐसे तरीके से उसमें कोई ना कोई चेन पा जाएगी, ऐसे कुछ मिला इस तरीके से पा जाएगी, स्ट्रेट नहीं होगी। जब ये पंचम भाव पीड़ित हो गया, राहु की भी दृष्टि आ गई, ये उसके बाद आती है ब्रेन लाइन, मस्तिष्क की स्थिति। मस्तिष्क की स्थिति से देखिए, पहले सूर्य को देखेंगे, मस्तिष्क की स्थिति के लिए सूर्य को देखना अति आवश्यक है, फिर चंद्रमा को देखेंगे, फिर बृहस्पति को देखेंगे। इन तीनों के आधार पर भी ही हम मस्तिष्क की रेखा का विकास देखेंगे। सूर्य पर राहु की पार्शियली दृष्टि आती है, इनकम्प्लीट कहेंगे क्योंकि बहुत वीक है, लेकिन पीड़ित तो है सूर्य। उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा पर गुरु और केतु दोनों की दृष्टि है और राहु के नक्षत्र में है, तो यहाँ चंद्रमा शुद्ध नहीं है पूरी तरह, 50-50 है। 50-50 सूर्य हो, 70% सूर्य मानिए, 50-50 चंद्रमा मानिए। अब गुरु को देखिए, गुरु भी पीड़ित है, केतु तो यहाँ है ही, या तो केतु को इसके साथ मान ले या राहु को। केतु इसको बल तो दे रहा है, लेकिन सामने राहु कुछ तो दाग देता है, इसलिए तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी पीड़ित हो गई। लिहाजा जो ब्रेन लाइन है वो साफ सुथरी नहीं होगी, कहीं मोटी कहीं पतली, इस तरीके से होगी। टेढ़ी थोड़ी होती हुई सीधी आ जाएगी, इस तरीके से होगी, लेकिन छोटी होगी, इस तरीके से होगी, छोटी होगी। इस तरीके से हम लोग इनकी रेखाओं का देखते हैं। आगे फिर लक लाइन, लक लाइन के लिए चंद्रमा जैसे ग्रहों को ही हम लोग लेते हैं। आज का पाठ बहुत बड़ा हो गया, मैं आप लोगों से कहूँगा यदि ये उत्तम लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि प्रोत्साहन मिले, कमेंट भी दें। प्रणाम।